स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक। आज हम थर्ड पार्ट में बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में। तो एड्रिनल ग्लैंड्स में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिंपल पहला क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड्स क्यों बोलते हैं। सुप्रारीनल ग्लैंड्स क्यों बोलते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सेम वही चीज़ें जो नॉर्मली ऊपर भी हमने डिस्कस करी कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं और किस चीज़ से मिलके बनते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इनके पास 2 लेयर्स हैं, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये आपको अच्छे से फोकस करने की ज़रूरत है। तो आगे चलते हैं। इसमें स्ट्रक्चर अच्छे से कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है कि ये सुप्रारीनल इसलिए है, किडनी के ऊपर है। एड्रिनल कॉर्टेक्स कैसा है, एड्रिनल मेडुला ये वाला एरिया है। एड्रिनल कॉर्टेक्स में भी कितनी लेयर्स आती है वो आपको पता होना चाहिए। एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 लेयर्स आती है आपका, जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिकुलेटा, जोना ग्लोमेरुलोसा। तो इसको अच्छे से फोकस करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक लेयर से कौन कौन से हार्मोन्स निकल रहे हैं इसको आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो ये यहाँ पे इसमें ज़्यादा दे नहीं रखा है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसको एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, हमारी लाइफ के लिए भी। एड्रिनल कॉर्टेक्स तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि वाई इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, ठीक है। और हाउ मेनी हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस बाय दिस एरिया, ये आपको पता चलना होना चाहिए। और इसका जो नेचर है हॉर्मोन्स का वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हॉर्मोन्स निकलते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और आपका सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। मिनरल कॉर्टिकॉइड क्या निकालता है, मिनरल कॉर्टिकॉइड से कौन सा हार्मोन निकल रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से कौन सा हार्मोन निकल रहा है, और सेक्स कॉर्टिसोल से डेफिनेटली तो पता ही होगा एंड्रोजन एंड ईस्ट्रोजन निकलता है। तो नॉर्मली इसके बारे में ही थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट नहीं दे रखा है। तो बात करते हैं कि मिनरल कॉर्टिकॉइड से क्या निकलता है। सिंपल है, मिनरल कॉर्टिकॉइड से एल्डोस्टेरॉन निकलता है, उसके बारे में पढ़िएगा। एल्डोस्टेरॉन क्या होता है मिनरल कॉर्टिकॉइड से जो निकल रहा है। फिर बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से क्या निकल रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से कॉर्टिसोल निकलता है। इसके रोल पढ़ने ज़रूरी है। और हमने बात कर ली है कि सेक्स कॉर्टिसोल से क्या निकलता है, सेक्स कॉर्टिकोइड से हमारे एंड्रोजन्स एंड ईस्ट्रोजन निकलते हैं। आगे चलते हैं इनके डिसऑर्डर की बात। डिसऑर्डर्स जो होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के, क्या क्या आता है। एक तो हाइपोसिक्रीशन, फर्स्ट पार्ट है हाइपोसिक्रीशन से जो डिसऑर्डर होता है वो होता है आपका एडिसन्स डिजीज़। इसके बारे में अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिसन्स डिजीज़ किसको बोलते हैं इसको पढ़िएगा, सिम्टम्स क्या होते हैं अच्छे से पढ़िएगा। आगे चलते हैं, हाइपर सिक्रीशन के बारे में बात करते हैं। हाइपर सिक्रीशन से क्या होता है, हाइपर सिक्रीशन से बहुत चीज़ें हो सकती है, बहुत डिसऑर्डर्स होते हैं। एक तो पहला है कशिंग सिंड्रोम, बहुत इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कशिंग सिंड्रोम। कशिंग सिंड्रोम के बारे में आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकंड होता है एल्डोस्टेरोनिज्म, इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसका सिम्टम्स और ये किस वजह से होता है अच्छे से पढ़िएगा। डेफिनेटली हाइपर सिक्रीशन है तो एल्डोस्टेरोन के हाइपर सिक्रीशन से ही हो रहा है, और कशिंग सिंड्रोम किससे हो रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली हाइपर सिक्रीशन के ही है ये डिसऑर्डर्स, तो किसी न किसी हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन से ही होता है। अब बात करते हैं एड्रिनल मेडुला की। तो एड्रिनल मेडुला में जो होता है,
तो यहाँ पे कॉर्टेक्स के इसमें लेयर्स तो दे रखे, सॉरी एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एड्रिनल कॉर्टेक्स के यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, और यहाँ पे फंक्शन भी दे रखे हैं इस तरफ, ये फंक्शंस भी हैं इसके। तो जो एक्स्ट्रा मैंने बताना था वो मैंने बता दिया यहाँ पे, ये सारे फंक्शंस हैं इसके, सारे फंक्शंस इम्पॉर्टेंट है। तो अभी पहले हम एड्रिनल कॉर्टेक्स पे ही फोकस कर लेते हैं कि एड्रिनल कॉर्टेक्स कैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। इंपॉर्टेंट है ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्टिसोल मेंटेन करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, किडनी फंक्शन वो कैसे करता है वो आपको पता होना चाहिए। और ग्लूकोकोर्टिकोइड्स क्यों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो हैं, पर्टिकुलरली जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करते हैं और वो सप्रेस करते थे इम्यून रिस्पॉन्स को। वो एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस ऐसा क्या होता है उनमें जो इम्यून रिस्पॉन्स को हमारे सप्रेस कर देते हैं। और ये जो होता है ट्रांसप्लांटेशन में इनका क्या रोल होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, तो इसको अच्छे से फोकस करिएगा। आगे चलते हैं फंक्शंस पे इसके। और ये आरबीसी प्रोडक्शन में मदद कराता है। तो इसमें एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन देखो, एल्डोस्टेरॉन ऑलरेडी ये रीनल फिजियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि ये एब्जॉर्प्शन कराता है सोडियम का, पोटेशियम को बाहर निकालता है। एल्डोस्टेरॉन क्या मदद करता है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे ऑलरेडी हम सेक्स कॉर्टिकॉइड्स की बात कर चुके हैं, तो हमें उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो उनका फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रोथ ऑफ एक्चुअल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, तो ये इसका रोल है। अब बात करते हैं मेड्यूला की। मेड्यूला को बेसिकली इतना इम्पोर्टेंस ये नहीं बोला कि ये एसेंशियल है लाइफ में, अगर इसको रिमूव कर दिया जाए तो इससे क्या हो सकता है पहले आप ये देखो। लेकिन इसको इमरजेंसी हार्मोन्स में काउंट करते हैं, जो एड्रिनल मेडुला से हार्मोन्स निकलते हैं वो इमरजेंसी हार्मोन्स में काउंट करते हैं। वो क्यों करते हैं, फ्लाइट और फ्लाइट कंडीशंस में, तो ये हमको पढ़ना ज़रूरी है। कैटेकोलामाइंस क्या होते हैं, एड्रिनलिन और एड्रिनलिन का कॉमन नेम अलग से क्या होता है, स्ट्रेस कंडीशन में कैसे रिलीज़ होते हैं वो हमें पता होना ज़रूरी है। और ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी जैसे रेगुलेट होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर, ये वैसा ही इफेक्ट क्रिएट करते हैं या उसके अलग ही डिफरेंस क्रिएट करते हैं, तो ये आपको कोरिलेट करना ज़रूरी है। मोर ओवर इसका फंक्शन यहाँ पे लिखा है और ये क्या क्या हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट में क्या चीज़ें अफेक्ट करते हैं ये आपको पढ़ना ज़रूरी है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये इनफ।